हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 42। इसे हमने पढ़े एफॉर्ज़म नंबर 40, 41। इन सब में जो है एनिमल सर ने बताया कि कैसे डिसिमिलर डिजीज़ जब मिलती हैं आपस में तो क्या होता है, अगर वो स्ट्रॉन्गर होती है, इक्वल स्ट्रेंथ की होती है या फिर वीकर होती है। ये 3 कंडीशंस हमने देखी। इसके बाद इसी में आगे इसको और प्रूव करते हैं, बताते हैं कि नेचर हरसेल्फ परमिट as has been stated in some cases the simultaneous occurrence of two natural disease in one and the same body. This complication, however, it must be remarked, happens only in cases of two dissimilar diseases which according to the eternal law of nature do not remove, do not annihilate and cannot cure one another, but as it seems both remains as it were separate in the organism and each take possession of the parts and system peculiarly appropriate to it, which on account of want of resemblance of these maladies to each other can very well happen without disparagement to the unity of life. यहाँ पर ये कह बता रहे हैं, वही चीज़ इसको बता रहे हैं कि ये इटर्नल लॉ है, ठीक है, एक तरह से दैवीय लॉ है कि दो डिसिमिलर डिजीज़ ही आपस में एक दूसरे आती हैं और जो है एक ही बॉडी में दो डिजीज़ एक साथ रहती हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, डिसिमिलर डिजीज़ जब आती है तभी ऐसा होता है। नेचर में भी ये ऐसा देखा गया है और वो कभी भी एक दूसरे को भगाती नहीं है, मतलब रिमूव नहीं करती है, ख़त्म नहीं करती है, ना ही पूरी तरह से क्योर करती है, बस अपनी अपनी जगह जो है ले लेती हैं और साथ में रहती हुई आगे पेशेंट को परेशान करती हैं डिजीज़ के रूप में, लेकिन अपनी जगह ले लेती हैं। उसके लिए पेशेंट उसको अलाउड नहीं करता है कि आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए, ठीक है। वो अपने आप जो है अपने इस जो है स्थान ले लेती हैं और पेशेंट की बॉडी को डेटीरियोरेट करती रहती हैं। इसी के आगे 43 एफॉर्ज़म totally different however is the result when two similar disease meet together in the organism. That is to say, when to the disease already present a stronger similar one is added, in such case we see how a cure can be effected by the operation of nature, and we get a lesson as to how a man ought to cure. कह रहे हैं कि यहाँ पर जब दो सिमिलर डिजीज़ मिलती हैं तो टोटली डिफरेंट केस हो जाता है, और ऐसा हम देखेंगे आगे कि कैसे ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्गर जब आती है, ठीक है, वीकर तो आ ही नहीं पाएगी, वो तो दोनों कंडीशन में सेम होगा कि जो सिमिलर डिजीज़ आ रही है या फिर स्ट्रॉन्गर मतलब आ रही है, तो जो मतलब सिमिलर या डिसिमिलर की बात है, तो अगर बॉडी में पहले से जो डिजीज़ है अगर स्ट्रॉन्गर है तो वो आने ही नहीं देगी किसी को भी, चाहे वो सिमिलर डिजीज़ हो या डिसिमिलर डिजीज़ हो, ठीक है। अगर वीकर है तो जो आने वाली है, और जो आएगी वो स्ट्रॉन्गर है अगर वो सिमिलर है और डिसिमिलर है, ये डिपेंड करता है। अगर डिसिमिलर है तो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर आ रही है तो वो सस्पेंड कर देगी उस पुरानी वाली को, ठीक है, और खुद अपना कोर्स कंप्लीट करेगी। जबकि ऐसा सिमिलर कंडीशन अगर है तो वो सिमिलर डिजीज़ अगर स्ट्रॉन्गर है तो वो क्या करती है, वो क्योर करती है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा हम नेचर में क्योर देखते हैं, और सर कहते भी हैं कि आगे इससे हमें एक लेसन मिलता है कि कैसे नेचर में क्योर होता है और कैसे हमें क्योर करने हैं, ये हमें इसे सीखने को मिलेगा। आगे 44 एफॉर्ज़म में टू सिमिलर डिजीज़ कैन नाइदर रिपेल वन अनदर nor being shown of dissimilar disease in second, and then suspended one another, so that the old one shall return after the new one has run its course, and just as little can two similar disease exist beside each other in the same organism or together form a double complex disease. तो यहाँ पर
44 में ये बता रहे हैं कि जब दो सिमिलर डिजीज़ आती हैं तो जो हमने डिसिमिलर डिजीज़ के तीनों इंस्टांस पढ़े कि ना ही वो रिपेल करती है एक दूसरे को और ना ही सस्पेंड करती हैं एक दूसरे को और ना ही साइड बाय साइड दोनों डिजीज़ एक साथ चलती हैं, ये तीनों ही केसेस जो है वो सिमिलर डिजीज़ के साथ नहीं हैं। ठीक है, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनाती हैं दोनों फॉर्म करके। जो डिसिमिलर डिजीज़ हैं साइड बाय साइड अगर लॉन्ग टाइम तक चलती रहती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म हो जाती है, दोनों ही तो अपनी अपनी स्थान ले लेती है। तो ये तीनों ही कंडीशन सिमिलर डिजीज़ के साथ नहीं होती हैं। तो आगे होता क्या है, 45 एफॉर्ड्सम। चलिए 45 को हम अलग से देखेंगे, इसमें हमने 3 एफॉर्ड्सम कवर किए और 45 अलग देखा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा एफॉर्ड्सम है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में इसको, इसलिए हम इसको अलग से देखेंगे 45 एफॉर्ड्सम को। ठीक, ओके, धन्यवाद।